अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैं उम्मीद से हूं। तुम क्या मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझती हो? हाँ? अलबरगू ने मुझे इस तरह से खंजर मारा कि मैं अब जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। ये भी आपकी साजिश होगी बाजी। मैं शदीद नफरत करती हूँ आपसे। ओस कबाइल के इज्तिमा में रवाना होने से पहले कल तुम दोनों का निकाह पढ़वाना चाहता हूं मैं। मेरे भाई अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान के निकाह की खुशी में मेरी तरफ से और अयूबी सल्तनत की जानिब से कुछ ताहिफ हैं। अगर आप इसे कबूल कर लेंगे तो सलाहुद्दीन अयूबी की नस्ल के लिए बाइसे फख्र होगा। अगर मुझे रब ने तुम्हें सही सलामत अता किया तो मैं तुम्हें बाबा के हवाले कर जाऊंगी। मुझ जैसी गुनाहगार औरत ईमानदार बाप की औलाद को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी कैसे अदा कर सकती है मेरे बच्चे? लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है। दुनिया से जाते हुए अल्लाह को याद करते करते तुम्हारा नाम मेरे लबों पर होगा मेरे बच्चे। इस माँ को माफ कर देना मेरे बच्चे। बहुत गुनाहगार हूँ, माफ कर देना, माफ कर देना। हाजिर हो सकता हूं बाबा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने मुझे याद किया? बैठ जाओ बेटा। हम तुमसे सलजान के बारे में बात करना चाहते हैं। जब सलजान ने अपनी तमाम खताओं का एतराफ कर लिया था तो तुमने उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया, यहां तक कि तुम उसे तलाक देने पर भी आमादा हो गए। उसके बाद तुमने हमसे वक्त मांगा क्योंकि तुम फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब काफी वक्त बीत गया है। अब क्या फैसला किया तुमने?
बाबा, वालिदा, सलजान से मैंने तलाक का 2 बार कहा, और जब मैं उसे तीसरी बार कहने लगा तो खंजर निकालकर उसने मेरे हाथ पर रख दिया और इसरार करने लगी कि तलाक देने से बेहतर है कि मैं उसे मार दूं। मैं तो अपने होश ही खो बैठा। मगर कोई फैसला तो करना होगा तुम्हें। इस बारे में आपकी क्या राय है? सलजान बुराइयों से तौबा करके नेकी की राह पे चल पड़ी है। उसको एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए तुम्हें। भाई, भाई आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। आपके शायने शान तो नहीं, लेकिन हमारी मोहब्बत है, कबूल कीजिए। ये तोहफा जो तुम तीनों ने मुझे दिया है, मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। हम साथ बड़े हुए, एक साथ तलवार उठाई और एक साथ तलवार चलाना सीखा, वार से शिकार करना, आम आदमी से सरदार बनना तुम लोगों से सीखा है मैंने। जिंदगी में हमेशा तुम लोग साथ रहे मेरे। अगर मैं सरदार बना तो फख्र होगा कि तुम जैसे लोगों का सरदार हूं मैं, जो जांबाज और बहादुर हैं। अगर मैं सरदार बना तो यकीन करो कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। भाई, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। दुनिया की हर खुशी आपका नसीब बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तुर्कत, बहुत शुक्रिया। हलीमा सुल्तान और आप खुश रहे हमेशा भाई। बहुत शुक्रिया दुआन। तुम्हें क्या हो गया बमसी? आपकी शादी का बड़ा दुख है इसे। मैं परेशान हूं भाई। मैं समझता था तलवार आपकी महबूबा है और घोड़े आपकी औलाद, लेकिन अब ये सब कुछ देखकर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। भाई, ये मेरी बहन हलीमा सुल्तान के लिए कीमती है। कीमती भाई। बहुत अच्छा है। अल्लाह राजी हो आपसे, सिकंदरी अता हो, सदा खुशियों में खेले। और क्या कहूँ, बहुत बहुत सारे बच्चे हो आपके, 3 हो, 5 हो, 8 हो। अल्लाह देता जाए और आप लेते जाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिक्र नहीं करो बमसी, बानो जीजे के कबीले से तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो दुआन? मुझे नहीं करनी शादी, अपने लिए ढूंढो जाकर। नहीं करनी मुझे नहीं करनी शादी। ये वाकई बहुत जज्बाती है।
पता है ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है? ताकि मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं जिस बहादुर से मेरी शादी होगी। और क्यों लगाई जाती है? ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर को रख सकूं और जब मेरा शौहर जंग पर जाए तो उसके हाथों पर लगा सकूं। और किस लिए? जल्दी से बताओ। ताकि हमारा कालीन का काम फलता फूलता रहे और हमारे कबीले में खुशहाली रहे हमेशा इसी तरह। सारी खुशियाँ आपको नसीब हो हलीमा सुल्तान, सारी खुशियाँ आपको नसीब हो हलीमा सुल्तान, सारी खुशियाँ आपको नसीब हो हलीमा सुल्तान। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया अर्तुरुल। सच तो ये है कि ममनून हूं आपका। आपने हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की। जब चारों जानिब अंधेरा था तब आपने उम्मीद की रोशनी दी। आज अगर अपनी मोहब्बत को पाया है मैंने तो सिर्फ आपकी वजह से। खुश रहो हमेशा। हक ताला तुम्हारे कबीले को और तुम्हारी नस्लों को हमेशा रहमतों के साए में रखे। तुम्हारी अज़दवाजी हयात के समरात से पूरा आलम फैज़याब हो। बहुत शुक्रिया। निकाह के फरीज़े से फारिग होकर हम नमाज फज्र के बाद सुबह रवाना हो जाएंगे फरसंद। अल्लाह ने चाहा तो आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह जरूर होगी। आपकी अमानत आपके हवाले करना बाकी है। वो अब हमारी अमानत नहीं रही, साहिब अमानत तक पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। याद है आपको जब हम जिंदान में थे? सलीबी हमारी जानों के दुश्मन बने हुए थे। आपने हमेशा मेरी हिफाजत की है एक माँ की तरह। मैं कभी नहीं चुका सकता आपके एहसानात। मेरे ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत अहम किरदार है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकती मेरे भाई। कितने बड़े हो गए हो तुम। हाजिर हो सकता हूँ? आ जाए अर्तुरुल भाई। आपको मैं अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती असासा सौंप रहा हूँ। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा अर्तुरुल भाई। आपकी नफरत दुश्मनों के लिए होनी चाहिए जबकि आपकी चाहत मेरी बाजी के लिए। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। एक हिरन ने मुझे इनसे मिलाया। उस हिरन को भेजने पर हर रोज शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का, तो दुख कैसे दूंगा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह वो जिंदगी छीन ले मुझसे जिसमें इन्हें मुझसे कोई दुख पहुंचे। सुल्तान खातून, तुमने जो बोया वही काटा।
वक्त आ गया है यहाँ से जाने का। पता नहीं अब तकदीर मुझे कहाँ ले जाए। सब लोग अपने हाथों को फैलाकर दुआ के लिए उठाएं और जो मैं कहूं वो दोहराएं। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह 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 अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुख्तर नौमान हलीमा, आपको फर्जंद सुलेमान अर्तुरुल के साथ 20 भेड़ों और 10 तिलाई दिरहम महर माचिल के एवज ये निकाह कबूल है बेटी? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अर्तुरुल इब्न सुलेमान, क्या तुम्हें हलीमा बिन्त नौमान मुअय्यन शुदा महर के साथ अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। गवाहान, इस निकाह के शाहिद हैं आप? जी हम शाहिद हैं। या अल्लाह इस शादी को बाबरकत करार दे। आमीन। या रब्बे करीम, हम तमाम लोग इस निकाह के शाहिद हैं, गवाह रहना तू भी। आमीन। आमीन। इस जोड़ी को सदा कायम रखना। आमीन। इनकी मोहब्बत में इजाफा फरमा और इनको निफाक से महफूज रखना। आमीन। इनके दरमियान किसी किस्म की खलीज को हाइल न होने देना। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जैसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा जैसी और हजरत अली करमल्लाह वजह और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। इन्हें शाद व आबाद रखना। आमीन। इन्हें साले और सेहतमंद औलाद अता फरमा। दूल्हे उम्र दे, रिस्क में इजाफा फरमा। आमीन। इनकी नस्ल को पूरी दुनिया में हाकमियत अता फरमा। आमीन। आमीन। अल फातिहा। परवरदिगार तुम दोनों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे मेरे बच्चों। अल्लाह तुम्हें औलाद नरीना अता फरमाए ताकि हमारी नस्ल खूब फले फूले और वक्त आने पर तुम्हारी नस्लें कबीले की जिम्मेदारी संभाले। आमीन बाबा। खुश रहो हमेशा, दोनों की मोहब्बत सदा कायम रहे, पूरे जहान में तुम्हारे नाम का बोलबाला हो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की खुशियां दिखाए। आमीन वालिदा।
मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। मुबारक हो मेरे भाई, माशाअल्लाह, सदा शादाबाद और खुश रहो। शुक्रिया भाई। मैं अंदर आ सकता हूं सलजान खातून? सलजान, सलजान, ये तुमने क्या किया सलजान? मोहब्बत को हासिल कर लिया। इस अजीम शर्फ में इताअत तेरी का सितारे रखता। क्या किसी का दिल तोड़ा? क्या किसी को कुछ बुरा कहा? ना ही उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा और ना ही कभी किसी के लिए कुछ बुरा कहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। जोड़ी सदा कायम रहे, शाद रहे, आबाद रहे। और दुरुल भाई सलामत रहे। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। सलजान,
सलजान खातून को देखा है तुम लोगों ने? अभी यहाँ से गई है भाई, कह रही थी झील की तरफ जा रही हूँ, आती हूँ अभी। सलजान, इश्क की तकमील वस्ल से मशरूत है अर्तुरुल। शुक्र है खुदा का जिसने वो हिरण भेजकर तुमसे मिलवाया मुझे। खुदा का शुक्र है कि उसने आप जैसे बहादुर सिपाही की बीवी बनने का शरफ बख्शा। अल्लाह हमेशा इस रिश्ते को कायम रखे। हिजर का दुख हम कभी न देखें हलीमा सुल्तान। आमीन। खुदा आपको उम्र खिजर अता करे, औलाद की खुशियों से नवाजे। आमीन। कबीला काई और केनिक दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। हमने दो कबीलों को एक कर दिया है आज। खुदा हमारे खानदान पर रहमतों का नुज़ूल करे हलीमा सुल्तान। सलजान, 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 मैंने कहा था तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टाइटस कभी शिकस्त नहीं खाता। सलजान, 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 तो माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सलजान, बुज़दिल हो तुम, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं,
बदकिस्मती है तुम्हारी। मरने के लिए तैयार हो जाओ गुंदोक्तू। आ जाओ। गुंदोक्तू भाई, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूं। गुंदोक्तू फिर आऊंगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रहूंगा मैं। याद रखना ये बात। माफ कर दिया मुझे तुमने। हाँ, मरने से पहले एक बार कह दो कि तुमने माफ कर दिया। संभालो खुद को सलजान, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो सलजान, आंखें खोलो खुदा के लिए, अपने लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। भाई सलजान खातून, तबीबा को बुला के लाओ। जल्दी जाओ, खबर करो हमें। जल्दी दौड़ के जाओ। हिम्मत करो सलजान, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत से काम लो बस, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। बहुत खून बह गया है, खुदा के लिए जल्दी कुछ करो। आप बाहर जाइए सरदार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बाजी, बाजी, कोकचे नहीं, रुक जाओ, संभालो खुद को, उनको अपने काम करने दो। शाबाश, संभालो अपने आप को, शाबाश। भाई, भाई क्या हुआ? टाइटस मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन सलजान सामने आ गई। कैसी है अभी? ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिपाही गए उसके पीछे। तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मैं माफी चाहता हूं। लानत उस पर। मेरे भाई, आपसे वादा करता हूं, इस तकलीफ के एक एक पल का हिसाब लूंगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मेरा कसूर है सब। गोकचे, बाजी से मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। संभालो खुद को, ऐसी बातें नहीं करते। सलजान, उसके पीछे फौरन सिपाही रवाना करो। वो मलून चाहिए मुझे, फौरन। अब्दुर्रहमान। जैसा आपका हुक्म भाई। गुंदोक्तू, तुम कैसे हो बेटा? कैसा हो सकता हूँ वालिदा? किला हासिल कर लिया, लेकिन फतह अभी बहुत दूर है हमसे।
सुलेमान, इस टाइटस के जिंदा रहता ये मामला अंजाम तक नहीं पहुंच सकता कभी। पहले हमारा दुंदार और अब हमारी बेटी सिलजान इंतकाम की आग में पागल हो गया है वो। अगर उसे मौका मिल जाता तो वो गुंदूकदू को जिंदा नहीं छोड़ता। वो उसके लिए बहुत आसान शिकार था। अपना जाने अगला शिकार कौन होगा उसका। सलजान कैसी है? हालत नाजुक है उसकी। गुंदूकदू को बचाने की खातिर अपनी जान पर खेल गई। अल्लाह उससे राजी हो। जिंदगी कितनी बदल गई हाइमा। सलजान ने कहा था कि यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब से अर्तुरुल हलीमा को लेकर कबीले आया था, लेकिन ये हलीमा ही थी जिसकी वजह से हम नासूरों का सफाया करने में कामयाब हो सके। हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था, हलीमा ने अपनी जहानत से उसे उतार डाला। इंशाल्लाह इस नासूर से भी निजात पालेंगे हम। सिलजान की तबीयत जरा संभल जाए। कबीले के लिए हमारी अमन सुकून की कोशिश जरूर कामयाब होगी इंशाल्लाह, और आप बाहिफाजत वापस आएंगे इंशाल्लाह। हाइमा, इंशाल्लाह। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कबीले की जिम्मेदारी संभालनी है। तुम्हारे पास मेरी अमानत हो गई ये कबीला। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सुलेमान। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। चलो सफर की तैयारी करनी है। लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। सुलेमान, खिलौना मिलने वाला है हमें। सिलजान उम्मीद से है। कबीले से बाहर जाना खतरनाक होगा। इंतहाई जरूरत के अलावा कोशिश करना ना चाहो। मेरी फिक्र ना करें, सफर बहुत अहम है अर्तुरुल। सरफराज लौटे ये दुआ है मेरी। उस काफिर के दिए हुए जख्म को सोचकर आज भी कांप जाता हूं मैं। उस वक्त कैसे तुमने खुद को कुर्बान कर दिया था मुझ पर। आप पर मेरी जान कुर्बान है अर्तुरुल। सलजान ने भी यही किया। उसके इतने बुरे सलूक के बावजूद भी उसकी तरफदारी कर रही हो। मेरा दिल गवाही देता है कि उसने सच्चे दिल से तौबा की है। आखिर उसकी परवरिश बाबा और वालिदा ने की है। टाइटस पीछे हटने वाला नहीं है अर्तुरुल। वो अपने भाई के इंतकाम में इतना अंधा है कि मासूम बच्चे की जान लेने से भी बाज ना आया। नफरत की आग में अंधा है वो। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शता। और मुझे खदशा है कि कहीं हमला ना कर दे आप पर भी। मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझ तक आए ताकि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊं। वो आएगा, मुझे पूरा यकीन है। अफसरदा ना होना कि हमारी शादी के रोज ही वाक़या हुआ। आप जिस दिन घर लौटेंगे वही दिन हमारी शादी का होगा। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा अर्तुरुल। मेरी दुआ है कि आप सरफराज लौटे, सूरज की किरणें आप पर गिरा ना गुजरे, ठंड से महफूज रहें आप, हवा के घोड़े पर जाएं और जल्द वापस आएं।
2 जांबाज उन झाड़ियों के पीछे भी खड़े करो। सबसे पहले वो हमला करेंगे, उसके बाद तीर अंदाज हमला करेंगे सिपाहियों पर। कोई गलती नहीं। ये तुम ही हो जिसने हमें बताया कि कबीले की हयात में सिर्फ खाना बदोशी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे कांधों पर होगी कबीले की जिम्मेदारी। बाबा, आपको तन्हा अंदर जाना है। आप साथ क्यों नहीं चलेंगे अफजल पाशा? ये मर्तबा मुझे हासिल नहीं है।